आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं, आपके जीवन का भी कोई ना कोई लक्ष्य होगा। कोई आप में से डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई आप में से सीए बनना चाहता होगा, कोई आप में से वकील बनना चाहता होगा, कोई आप में से आईएएस ऑफिसर बनना चाहता होगा, कोई आप में से प्रधानमंत्री बनना चाहता होगा। प्रधानमंत्री बोलते सबको हंसी आ गई। नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री? नहीं चाहते प्रधानमंत्री बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो? अरे उत्तर दो ना, हाँ ना में। बनना चाहते हैं ना? आप में से कोई ऐसा होगा जो देश का राष्ट्रपति बनना चाहता होगा, तो कोई ना कोई लक्ष्य तो आप जीवन में लेकर के चल ही रहे होगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोचते हो कि जी मैं केवल चप्पल चटकाने वाला बनूंगा, मैं जीवन के अंदर कुछ नहीं करूंगा, निकम्मा पड़ा रहूंगा, आलसी पड़ा रहूंगा, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, ध्यान दीजिए, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर रखता है। और कुछ भी लक्ष्य ना हो तो इतना तो होता ही होता है, सवेरे उठूंगा, अपना मोबाइल बढ़िया से चलाऊंगा, जो रील अच्छी लगेगी उसको लाइक करूंगा, जो अच्छी नहीं लगेगी कमेंट में उसको गाली दूंगा। ये तो कम से कम लक्ष्य लेकर के चलते ही हो ना। कोई ना कोई लक्ष्य आपके दिमाग में जरूर होगा, चाहे वो अच्छा हो और या फिर वो बुरा हो। जो बुरे लक्ष्य लेकर के चलते हैं वो जीवन के अंदर पतित होते हैं, गिरते हैं, उनके जीवन की कोई कीमत नहीं होती है। आगे आने वाली पीढ़ियां उनको कभी याद नहीं करती हैं। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि इस दुनिया के अंदर इस चीज का ध्यान रखना, हमारा कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होगा, कुछ ना कुछ हम जरूर बनना चाहेंगे। आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना चाहो, लेकिन हमारे ऋषि, हमारा वेद और हमारे शास्त्र एक बात कहते हैं, आप जीवन के अंदर विद्वान बनो, जीवन के अंदर अपने विषय के विशेषज्ञ बनो, एक्सपर्ट आप अपने विषय के बनो, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर ना बन पाओ तो कोई बात नहीं है, पर एक चीज का ध्यान रखना, आप अपने जीवन के अंदर धार्मिक बनकर के जरूर रहना। आप अपने जीवन के अंदर योग्यता स्थापित करना, लेकिन वो योग्यता धर्म पूर्वक अगर आपके जीवन में आएगी तो आपका जीवन अच्छा होगा। अगर आप डॉक्टर बन गए और आपके जीवन में धर्म नहीं है तो आप इलाज तो करोगे, लेकिन केवल पैसे के लिए करोगे। जहां अमृतसर से पंडित जी आए हैं, पिछले लगभग 10-12 वर्ष पहले वहां एक घटना घटी थी। एक डॉक्टर ने 2000 किडनियां निकाल करके और लोगों की बेच दी थी। अब आप एक चीज का अनुभव करके देखें, उसका लक्ष्य था डॉक्टर बनने का, माता पिता का भी लक्ष्य था अपने बच्चे को हम डॉक्टर बनाएं। उसके डॉक्टर पने में कोई कमी नहीं थी। वो जानता था ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, घाव हो जाएगा तो कौन सी दवाई दी जाएगी, उसको टांके कैसे लगाए जाएंगे, घाव को सुखाया कैसे जाएगा। डॉक्टर पने में कोई कमी नहीं थी। अगर कमी कहीं थी तो उसके लक्ष्य में धर्म नहीं था, इसलिए उसने केवल अपने उस कार्य को व्यवसाय समझ करके किया। ध्यान अपने जीवन में रखना, इंजीनियर बनोगे और आपके पास अगर धर्म नहीं है, आपके पास में अच्छा ज्ञान नहीं है, तो आप इंजीनियर बनने के बाद भी कहीं पुल की गिट्टी खा जाओगे, कहीं उसका लोहा खा जाओगे, कहीं रोड की रोड गायब कर दोगे, कहीं पूरी बिल्डिंग ही खा करके चले जाओगे। क्यों? आपके जीवन के अंदर धर्म नहीं होगा। आप सीए बनिए, लेकिन धर्म पूर्वक बनोगे तो देश का उपकार करोगे। और नहीं अपने क्लाइंट को क्या सिखाओगे कि कर की चोरी कैसे करी जाए। चिंता मत करो, हम तुम्हें बताएंगे, कोई तुम नहीं फंसोगे। आप अगर वकील बनने का लक्ष्य रखते हैं और आपके जीवन में सत्य नहीं है, आपके जीवन में धर्म नहीं है, तो ये ध्यान रखना, फिर झूठे केस ले लेकर के और अच्छे लोगों को फंसाओगे, बुरे लोगों को जीवन के अंदर बचाओगे। अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए और आपके जीवन में धर्म नहीं है, तो आप ये कहोगे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, दूसरे को टेंशन दे दो, आपस में लड़वा दो, अपन मजे के साथ में रहो।
इसलिए कोशिश ये करना कि आप अपने जीवन के अंदर जो भी लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बहुत छोटी सी पुस्तक लिखी, बेटा कभी पढ़ने का मौका मिले तो अपने जीवन में उस पुस्तक को जरूर पढ़ लेना। पुस्तक का नाम है व्यवहार भानु। एक छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े आदमी तक का पूरे जीवन का व्यवहार क्या होना चाहिए, कैसे वो अपने जीवन के अंदर जिएगा, उस पुस्तक के अंदर लिखा है। एक चीज उसके अंदर वो लिखते हैं कि एक बात ध्यान रखना, विद्वान सबको होना चाहिए, लेकिन सभी पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं, सभी बहुत योग्य बन जाए नहीं हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं जीवन के अंदर ध्यान रखना, विद्वान बन पाओ ना बन पाओ, लेकिन धार्मिक बन करके जरूर रहना। धर्म सबके जीवन के अंदर होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखना, कुछ और बनो ना बनो, लेकिन जीवन में मनुष्य बनने का लक्ष्य हमेशा रखना। ये ध्यान रखना, मैं किसी का कल्याण कर पाऊं ना कर पाऊं, किसी के चेहरे में मेरे कारण से मुस्कुराहट आए चाहे ना आए, लेकिन इतना मैं जरूर करूंगा, मेरे कारण से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इतना भी अपने जीवन में कर लिया, मत दीजिए आप दुनिया को सुख, मत दीजिए दुनिया की उन्नति में कोई काम, लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं ना कि आपके कारण से किसी को परेशानी ना हो। एक चीज का ध्यान रखना, अपने जीवन के अंदर जब भी लक्ष्य बनाओ तो दो तरीके का लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य ये होता है कमाएगी दुनिया, उसका छीन करके हम खा जाएंगे। एक लक्ष्य ये होता है पुरुषार्थ मैं करूंगा, मेहनत मैं करूंगा और सारी दुनिया का भरण पोषण करूंगा। अगर आपके जीवन का ये लक्ष्य है कि दुनिया कमाएगी, दुनिया मेहनत करे, हम तो आराम से उसका छीन करके खा जाएंगे, तो आपका लक्ष्य कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप ये सोचते हैं नहीं जी मेरे कारण से इस दुनिया का कोई अहित नहीं होना चाहिए, मैं जब भी जीवन के अंदर भोजन करूंगा तो एक चीज का ध्यान रखना, रोटी का कौर जब तोड़ो ना तो उसको एक बार सूंघ करके देख लो, दिन भर में जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत मैंने ईमानदारी से करी है कि नहीं करी है। ये 4 रोटियां मेरे सामने रखी हैं, इन रोटियों को खाने का अधिकारी हूं कि नहीं हूं, कहीं दूसरे का हिस्सा तो मैं नहीं खा रहा हूं, कहीं किसी के खून में सनी हुई ये रोटी का कौर मेरे पास में तो नहीं आया है, मेरा परिश्रम इसके अंदर लगा है कि नहीं लगा है। रात के अंदर जब सोने को जाना तो अपने बिस्तर पर लेट करके ये सोच लेना कि मैंने पूरे दिन भर में जितना परिश्रम करना चाहिए उतना किया है कि नहीं किया है, कहीं पिताजी की संपत्ति पर ही मैं जीने के प्रयास में तो नहीं हूं। ये ध्यान रखना, जब कभी आपको खर्च करने का मन करे, वो कपड़ा दे रहे हैं ना, वो आपको घर में रहने दे रहे हैं ना, वो आपको किताबें दे रहे हैं ना, उनका धन्यवाद करना, कभी उनके जीवन के अंदर मांग मत रखना। जिस दिन योग्य बनाना, आप इस घर के अंदर नहीं, आप बहुत बड़ा महल बना करके रहना, कोई आपको मना नहीं करता है। आप ये वाले कपड़े नहीं, रेशम के कपड़े पहन करके घूमना, कोई आपको मना नहीं करता है। आपके घर के अंदर अगर एक प्रकार की सब्जी बन रही है तो कभी इस बात की जिद मत करना कि मुझे 5 प्रकार की सब्जी चाहिए। जिस दिन कमाने लग जाना उस दिन थाली को सजा करके खाना, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, इस संसार के अंदर जो देवता स्वरूप हमारे माता और पिता हैं, जो कुछ दे रहे हैं आदर के साथ स्वीकार कर लेना। दुनिया में बाहर निकलोगे, किसी से मांगोगे, वो आपको देगा लेकिन चमड़ी उधेड़ लेगा आपकी, उसके बिना आपको अपना वो बुखार भी देने को तैयार नहीं होगा। इस संसार के अंदर आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना, जो कुछ भी करूंगा अपने पुरुषार्थ से करूंगा, अपनी मेहनत से करूंगा, आलसी बन करके कभी नहीं रहूंगा। तेजस्विता मेरे चेहरे के अंदर झलकेगी, मेरे काम से पता चलेगा कि हाँ मैं युवावस्था की तरफ बढ़ रहा हूं, बालकपना मेरे जीवन के अंदर है। ऐसे बैठे हुए लटके हुए जैसे किसी ने मार मार करके बिठाया हो, चेहरा ऐसा है रोता हुआ, कोई देख ले तो उसका दिन खराब हो जाए। अरे जो आपकी अवस्था है
इस अवस्था के अंदर तेजस्विता हो, इस अवस्था के अंदर ऐसे बैठो। अगर अभी से आपको घुटने मोड़ मोड़ करके बैठना पड़ रहा है तो बुढ़ापे तक तो क्या हाल होने वाला है। इसलिए व्यायाम के द्वारा शरीर को अच्छा करो, विद्या के द्वारा बुद्धि को अच्छा करो, खान पान अच्छा करो। देखो पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग जो खाना है खाओ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अरे आप जिस धरती में पैदा हुए हो वहां का जो विशिष्ट भोजन है उस पर भी तो गौरव करो। डबल रोटी खा करके आज तक कोई पहलवान बना क्या? पर हलवा खा करके पहलवान जरूर बनता है। ये ध्यान रखना, कॉमिक्स पढ़ करके कोई विद्वान नहीं बनता है, लेकिन धर्म के ग्रंथों को पढ़ करके व्यक्ति अपने जीवन के अंदर विद्वत्ता की पराकाष्ठा पर जाता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाना? पूर्ण पुरुषार्थ करना है, पूरी मेहनत करनी है, अपने काम में कोई भी बहाना नहीं बनाना है। सफल हो गया तो मेरा पुरुषार्थ, असफल हो गया तो मेरे पुरुषार्थ की कमी। लेकिन मजेदार चीज पता है क्या होती है? आपके अगर 90% से ज्यादा नंबर आ जाएं और पत्रकार आपके पास माइक लेकर के आ जाए और पूछे कि जी बताओ आपके नंबर कैसे आए, तो हम बड़ी अपनी कॉलर सही करके बोलते हैं, जी मैंने बहुत मेहनत करी, मैं रात रात भर पढ़ता था, मैं भाग भाग करके पढ़ता था, मैंने अपने बालों को ऊपर पंखे में बांध दिया था जिससे मुझे नींद ना आ जाए, इसलिए मेरे इतने अच्छे नंबर आए। अच्छा, उसी बच्चे के कहीं 40% नंबर आ जाएं और पत्रकार पूछे जी ये 40% नंबर कैसे आए, तो ये बेईमान कभी नहीं कहेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। फिर तुरंत क्या कहता है? पापा ने मुझे कुंजी लाके नहीं दी, मम्मी ने टाइम से खाना ही नहीं दिया, मैडम तो पढ़ाती नहीं थी, घर से लड़के आती थी और सारी खुंदस हमारे ऊपर निकालती थी, हमारे स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। मतलब अच्छा हो तो उसका मालिक कौन है? मैं हूं, और अगर खराब हो जाए तो मालिक कौन है? ये सारी दुनिया है। अगर जीवन के अंदर अच्छा हो तो सबकी प्रशंसा करना, सबने मेरा सहयोग किया इसलिए मेरे साथ में ऐसा हुआ, और अगर कभी बुरा हो जाए ना, कभी कम हो जाए, तो ये कोशिश करना कहां मेरे जीवन में कमी रही, कौन सी कमी के कारण से मैंने इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। आपके पास में 3-4 बहाने होते हैं जब भी आप जीवन में असफल होंगे, और आपको तो इसलिए कह रहा हूं कि आप यहां पर बैठे हुए हैं, इस दुनिया में कोई भी असफल होगा ना, वो 3-4 बहाने बनाता है, उसको अपने लक्ष्य के अंदर ये 3-4 चीजें बाधक लगती हैं। पहली चीज कौन सी है? बोले जी मेरे पास समय की बहुत कमी थी इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरा, मेरे पास साधन नहीं थे इसलिए नहीं बढ़ पाया। तीसरा, मेरे पास शक्ति नहीं थी इसलिए नहीं बढ़ पाया। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, जिस समय आप ये कहो समय का बहाना बनाने के लिए चलो और ये कहो कि इस काम को करने के लिए मेरे पास समय नहीं था, तो ये सोचना जिसके 90% नंबर आए हैं उसके पास में भी 24 घंटे थे, और मेरे जो 40% आए हैं मेरे पास में भी 24 घंटे ही हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस दुनिया में सफल हुए उनके पास में कोई 25 घंटे थे, जो इस दुनिया में असफल हुए उनके पास 22 घंटे थे। भगवान ने इस दुनिया में समय सबको बराबर दिया हुआ है, किसी के पास कोई समय की कमी नहीं है। बस समय का सदुपयोग करना अपने जीवन के अंदर सीख लीजिए। अगर समय का सदुपयोग करना आपको आ गया, यह समय इतनी अद्भुत चीज है, इसके लिए अंग्रेजी में कहा गया है ना, टाइम इज ए मनी। यह समय जो है यह आपकी सबसे बड़ी धरोहर है। आपका पैसा चला जाए आप उसको दोबारा कमा सकते हैं। आप बीमार हो गए, दवाइयां खा करके, उचित व्यायाम करके, अच्छा खान पान करके आप अपने स्वास्थ्य को बदल सकते हैं। आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आप उससे दोस्ती कर सकते हो। आपके कपड़े खराब हो गए, उनको दोबारा धोया जा सकता है। पर बच्चों ये ध्यान रखना, आपका समय एक बार निकल गया, ये जीवन में लौट करके कभी नहीं आने वाला है। आज तक किसी का समय लौट करके नहीं आया है, इसलिए समय की कदर करना।
जो समय जिस काम के लिए मिला हुआ है, आपके घर के कमरे में जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां पर एक चार्ट जरूर बना करके टांगना। इस दुनिया के अंदर जो भी महान बना है उसने अपने जीवन के अंदर समय की कदर की है। आपकी उस चार्ट के अंदर ही होना चाहिए, जिस समय सोऊंगा और जिस समय जगूंगा, तो सोने से और जगने के बीच के छोड़ करके बाकी का जितना समय होगा, एक एक मिनट का अगर सदुपयोग आपको करना आता है तो आप अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ सही सही बढ़ रहे हैं। अगर समय की कदर करना नहीं आती है तो आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जब कभी रोने का मन करे ना, अपनी कामयाबी पर, अपने जीवन की अवनति पर, अपने जीवन के पतन पर जब रोने का मन करे और आपको ये लगे कि मैं दुनिया के सामने बहाना बनाऊंगा कि जी मेरे पास समय नहीं था इसलिए ये काम मैं नहीं कर पाया, तो समझ लेना कि आप इस दुनिया के सबसे मूर्ख और अपने जीवन के पतन के काम करने के लिए तैयार हैं। कभी रोना समय का मत रोना, और ये सोचना भगवान ने समय सबको बराबर दिया हुआ है। इस दुनिया में जिन्होंने लक्ष्य को पा लिया है उनके पास में भी उतना समय है, और जिन्होंने लक्ष्य को नहीं पाया है उनके पास में भी उतना ही समय है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, समय का रोना नहीं रोऊंगा। दूसरा रोना हम साधनों का रोते हैं, जी मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है। पर एक चीज का ध्यान रखना, जो आज तक सफल हुए उनके पास कितनी आंखें होती हैं? जल्दी से उत्तर दे दो। 2 आंखें। और जो असफल हुए उनके पास कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें। आप देखें सबके पास कान बराबर, मुंह बराबर, नाक बराबर, हाथ बराबर, उंगलियां बराबर, शरीर का आकार प्रकार एक सा, बुद्धि एक जैसी, सारी चीजें बराबर हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर साधनों का आप रोना रोते हैं तो भगवान ने साधन सबको बराबर दिए हैं। उन साधनों का उपयोग आपको कैसे करना है? आज सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं ईश्वर ने हमको इतनी बुद्धि दी है, उस बुद्धि में से केवल हम 3% उपयोग कर पाते हैं। 97% बुद्धि हमारी ऐसी चली जाती है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो 5% उपयोग कर पाते हैं, और जो बहुत बड़े ऋषि और मुनि हैं ईश्वर को प्राप्त हुए वो 7 से 8% उपयोग कर पाते हैं। बाकी सारी बुद्धि ऐसी चली जाती है। इसलिए साधनों का रोना मत रोना, ये मेरे पास साधन नहीं है। मेरे पास में जितने साधन हैं इतने ही साधन राम जी के पास में थे, इतने ही साधन योगीराज कृष्ण के पास में थे, इतने ही साधन उन महापुरुषों के पास में थे जो इस संसार के अंदर नाम कमा गए, और इतने ही साधन हमारे पास में हैं। कभी कभी ऐसा होता है भगवान किन्हीं किन्हीं के कोई साधन छीन लेता है उनके कर्मों के कारण से। आप देखेंगे कई लोगों को जो जन्म से आंखों से अंधे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म से सुनाई नहीं देता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, किसी के पास हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है। भगवान किसी किसी के कोई साधन छीनता है। पर बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जब भगवान साधन छीनता है तो बदले में एक्स्ट्रा एनर्जी भी उसको देता है। आपको और मुझे अगर एक नकली नोट दे दिया जाए और एक असली नोट दे दिया जाए और ये कहा जाए आंख बंद करके बताओ कौन सा असली है कौन सा नकली है, हम और आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक जन्म से अंधा व्यक्ति जो होगा वो छू करके तुरंत बता देता है कि ये असली है और ये नकली है। भगवान ने आंखें तो ले ली लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी उसके अंदर दे दी। जब जब साधन लेता है किन्हीं किन्हीं के 3 साधन ईश्वर ले लेता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लेता है। कई लोगों को आपने देखा होगा आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता और मुंह से वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जब कभी साधनों का रोने का मन करे ना तो एक बच्ची का नाम याद कर लेना। आप सब ने अपनी अंग्रेजी की किताब में पढ़ा होगा, हेलन टेलर नाम की वो छोटी सी बच्ची थी जिसके बारे में ये कहा जाता है बचपन से वो ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी। वो हेलन टेलर नाम की छोटी सी बच्ची, अब आप कल्पना करके देखो, जो छोटी सी बच्ची है ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है,
तो घर वालों ने उसको प्यार करना बंद कर दिया। कहा ये पता नहीं गूंगी बहरी हमारे घर में पैदा हो गई, अब इसका क्या किया जाए। उसको कोई खाने को दे देता था, खा लेती थी, बेचारी मांग भी नहीं पाती थी, उसके पास में आंखें भी नहीं है कि उठा करके अपने हाथ से खा ले। बच्ची बहुत परेशान थी। उसी के घर के बगल में एक एनी नाम की अध्यापिका रहती थी। उस अध्यापिका ने देखा बच्ची पर बड़ा जुल्म हो रहा है, उसके मन के अंदर करुणा के भाव पैदा हुए और उसने उस बच्ची के माता पिता से बातचीत की कि आप इस बच्ची को मुझे दे दो। माता पिता ने पूछा आप क्या करोगी। उस एनी नाम की अध्यापिका ने कहा इस बच्ची को मैं पढ़ाऊंगी। तो उसके माता पिता ने कहा जिनके आंख कान नाक सब कुछ ठीक ठाक हैं उनको पढ़ाना कितना मुश्किल काम है, और जो ना देख सके ना बोल सके ना सुन सके उसको पढ़ाना कितना मुश्किल काम होगा। उसने कहा आपके घर में भी तो ऐसी पड़ी हुई है, मैं इसको लेकर के जाती हूं, मैं पढ़ा पाऊंगी तो पढ़ा लूंगी, नहीं पढ़ा पाऊंगी तो कोई बात नहीं। वह कहते माता पिता ने भी सोचा ये बिना मतलब की आफत है, ये लेके जाना चाहती तो ले जाए। कहते उस बच्ची को उस एनी नाम की अध्यापिका को दे दिया। बच्चों ध्यान देना, जैसे ही वो एनी नाम की अध्यापिका उस बच्ची को लेकर के गई, उसके मन के अंदर आया इस बच्ची को मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन पढ़ाए कैसे। ना किताब देख सकती है, सुनाए तो सुन भी नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती है। एनी नाम की अध्यापिका ने एक नई पद्धति का निर्माण किया। उसका एक हाथ लेती थी, पानी के नल के नीचे लगाया, दूसरे हाथ में लिखा वाटर, ये बेटा वाटर होता है। अग्नि का स्पर्श करवाया, दूसरे हाथ में उसने लिखा फायर, इसको आग कहते हैं। ब्रेन लिपि को लेकर के उसने स्थापित कर दिया और स्पर्श के द्वारा उसको पढ़ना सिखा दिया। वो हेलन टेलर नाम की छोटी सी बच्ची, जिसके बारे में ये बचपन में कहा जाता था ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ना देख सकती, ना सुन सकती, ना बोल सकती है, इसके पास साधनों की कमी है। ध्यान देना बच्चों, उस छोटी सी बच्ची को एनी नाम की अध्यापिका ने थोड़ा प्रयत्न किया, वो इतनी योग्य विद्वान बनी कि अपने पूरे जीवन के अंदर हेलन टेलर ने 25 किताबें लिखी ब्रेन लिपि के अंदर और पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया। साधन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास पुरुषार्थ है, आपके पास मेहनत है, आपका लक्ष्य ऊंचा है, आप ऊंची सोच लेकर के चलते हैं, तो इस दुनिया में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है। अगर आपका लक्ष्य ऊंचा नहीं है, आप भागेंगे इधर उधर, आप अपने आप का बचाव करेंगे, आप 50 बहाने बनाएंगे अपने जीवन के अंदर। अरुणिमा सिन्हा का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की बच्ची थी। ट्रेन के अंदर जा रही है, जाते हुए कुछ बदमाशों ने बदमाशी करी और बदमाशी करने के बाद में उस बच्ची को लेकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जैसे ही उस बच्ची को ट्रेन से बाहर फेंका है, कहते उसके दोनों पैर कट गए और उसका एक हाथ भी कट गया। पूरे रात भर वो पड़ी रही वहां पर, खून उसका बहता रहा। कीड़ों ने आकर के उसको खाना शुरू कर दिया। 49 ट्रेनें वहां से गुजरी हैं और रात भर धड़ धड़ करती हुई ट्रेनें जाती हैं। सवेरे जब उस बच्ची को बरेली के हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया जाता है और वहां पर यह कहा जाता है कि इसको खून की आवश्यकता है, खून दिया जाएगा, ये स्वस्थ हो सकती है। बच्ची को थोड़ा सा होश आया, बरेली के डॉक्टरों ने कह दिया कि जी अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दिल्ली एम्स के अंदर लेकर के जाइए। एम्स में आई, बच्ची स्वस्थ हुई, पैर कट चुके थे। जैसे ही स्वस्थ हुई, मर्चेंद्रपाल के पास में वो पहुंची जाकर के और उसने ये कहा है मुझे माउंट एवरेस्ट की 7 पीकों को पार करना है, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती हूं। आप सोच करके देखिए, दोनों पैर कटे हुए हैं, जिनके पैर हैं वो वहां पर नहीं चढ़ पाते हैं, लेकिन वो कहती है मुझे वहां पर चढ़ना है। मर्चेंद्रपाल ने कहा बेटा तू तो चढ़ गई। बोले कैसे? बोले जो तेरा ये लक्ष्य तूने बनाया है ये ध्यान रखना, तू तो चढ़ करके पहुंच गई। लोगों ने कहा पागल हो गई है, ये कैसे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ेगी? तो पता है उसने क्या उत्तर दिया? बोले अगर भगवान को मुझसे कोई विशेष काम नहीं करवाना होता तो मैं जिंदा ही नहीं बचती। जिन परिस्थितियों के अंदर मैं थी वहां पर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मर जाता, लेकिन मैं बच करके आई हूं। और एक चीज का ध्यान रखना, एवरेस्ट पर चढ़ने में
एक ही परेशानी होती है, वहां पर जब चढ़ते हैं तो बर्फ के कारण से पैर सुन्न पड़ जाते हैं, आगे वो चढ़ नहीं पाता है। वो अरुणिमा सिन्हा कहती है मेरे तो पैर कटे हुए हैं, नकली पैर लोहे के जब नीचे लगेंगे तो वो सुन्न होंगे ही नहीं, और जब सुन्न नहीं होंगे तो मैं आराम से ऊपर चढ़ जाऊंगी। और सारी दुनिया के अंदर उसने इतिहास रच दिया। एनडीए की सरकार जब आई तो पद्मश्री से विभूषित की गई, 7 पीकों को पार करके आई। इसलिए साधनों का बहाना मत बनाना जी मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है। आपने स्वप्नम वर्मा का नाम सुना होगा, जलपाईगुड़ी की वो छोटी सी बच्ची, पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, उसके घर के अंदर पहनने के लिए जूते नहीं है, क्योंकि उसकी जो उंगलियां हैं प्रत्येक दोनों पैरों में 6-6 उंगलियां हैं, हमारी 5 उंगलियां होती हैं, उसको पहनने के लिए जूते नहीं मिल रहे हैं। पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है, लेकिन जगादा के अंदर जिस समय प्रतियोगिता होती है, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जाती है, दांत में उसके दर्द है जिस दिन प्रतियोगिता है, लेकिन एक ही लक्ष्य है, मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगी चाहे कुछ भी हो। और जिस समय उसने दौड़ लगाई है बिना जूते के, स्वर्ण पदक वो अपने जीवन के अंदर लेकर के आई। उसके घर के अंदर भी टीवी नहीं थी, उसके घर के अंदर भी रेडियो नहीं था, उसके घर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी। साधन हो चाहे ना हो, अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है तो इस धरती में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है। और आपके पास दुनिया की सारी चीजें रख दी जाए ला करके, लेकिन आपका लक्ष्य ही ऊंचा नहीं है तो आप जीवन के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। एक नाम आप सबने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर के नाम से सारी दुनिया उस व्यक्ति को जानती है, क्रिकेट का भगवान उसको कहा जाता है। आप सोच के देखिए, आप में से कितने ही बैठे होंगे जो 16 वर्ष के होंगे। 16 वर्ष का वो बच्चा 1989 के अंदर जब पाकिस्तान जाता है, 5 दिन का टेस्ट मैच है, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद अजरुद्दीन, रवि जो ये सारे के सारे, ये सब के सब, श्रीकांत जैसे खिलाड़ी, वहां रवि शास्त्री जैसे खिलाड़ी आउट होकर के लौट करके आ जाते हैं, क्योंकि उस तरफ से बॉलिंग कौन फेंक रहा है? बकार यूनिस फेंक रहा है, वसीम खान फेंक रहा है, इमरान खान फेंक रहा है। 150 और 55 की स्पीड से गेंद आती है, बकार यूनिस ने गेंद मारी और आकर के वो 16 वर्ष के छोटे से बच्चे के नाक में गेंद लगी, आकर के हड्डी टूटी, खून बहना शुरू हो गया। तुरंत डॉक्टर आया, डॉक्टर ने खून बूंद बंद किया। उधर जो है नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हुए हैं और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सचिन अब तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तेरा कैरियर चौपट हो गया, तू यहां से अब लौट करके चला जा, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तेरे खून पूरा का पूरा बह रहा है। उस दिन उसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था, खून बह रहा है कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, 150 की स्पीड से गेंद आ रही है कोई बात नहीं, ये अभी नाक में मारी है, सिर में भी मार सकता है कोई बात नहीं। उसने एक ही उत्तर दिया था, मैं खेलेगा। और अगर उस दिन सचिन लौट करके आ जाता तो आज दुनिया में उसको कोई क्रिकेट का भगवान नहीं कहता। वो वहां खड़ा हुआ और खड़े होकर के जब अगली बॉल यूनिस खान ने फेंकी है, जैसे ही फेंकी है उसने उस बॉल में जो चौका मारा है और मार करके उसकी आंखों में आंखें डाल करके कहा है 16 वर्ष का हूं पर योग्यता की कमी नहीं है, मारूंगा इतना ठीक कर दूंगा लेकर के। और परिणाम क्या हुआ? सारी दुनिया के अंदर उसने इतिहास लिख दिया। इसलिए कोशिश अपने जीवन के अंदर ये करना कि अपने लक्ष्य को ऊंचा बना करके रखना। ना समय का रोना रोना है, ना साधनों का रोना रोना है, और ना ही अपने जीवन में शक्ति का रोना रोना कि जी मेरे पास शक्ति नहीं है, नहीं मैं बहुत आगे बढ़ जाता। ईश्वर ने आपको समय भी दिया हुआ है, ईश्वर ने आपको साधन भी दिए हुए हैं, ईश्वर ने आपको शक्ति भी दी हुई है, सब कुछ आपके पास में है। बस केवल इतना है कि एक बार अपने जुनून को अपने सिर पर चढ़ा लीजिए और सोच लीजिए इस काम को मुझे करना है। आपका लक्ष्य जब सुस्पष्ट होगा, उसके लिए परिश्रम करने के लिए तैयार होगे, तो सारी दुनिया मिलकर के आपको लक्ष्य में पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएगी।
जाएंगी। और अगर आपने एक बार भागना शुरू कर दिया ना कि जी मुझसे नहीं होगा, तो ये संसार इतना विचित्र है, आपकी टांग पकड़ करके नीचे खींच करके पटक देगा और कहेगा तुझसे नहीं होने वाला है, तू बिल्कुल नहीं कर सकता है, तू इस काम के लिए बना ही नहीं है, तू इस काम को नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखना, अपने जीवन का जब लक्ष्य बनाओ तो ये सोच करके बनाओ, इस काम के अंदर कोई भी अगर प्रथम आ सकता है तो वो मैं क्यों नहीं आ सकता हूं। जब दुनिया में कोई आएगा मैं ही आकर के दिखाऊंगा, और उसके लिए बस यही करना पड़ेगा। 555 का एक सूत्र अपने जीवन के अंदर धारण कर लीजिए। ये 555 का सूत्र क्या है? किसी भी काम को करने में अगर आपका मन नहीं लगता है तो जबरदस्ती 5 दिन आप उस काम को कर लीजिए। जैसे ही 5 दिन लगातार जबरदस्ती करेंगे तो 6वें दिन आपका मन अपने आप लग जाएगा। काम करते करते सफलता आपके हाथ में नहीं लग रही है, 5 महीने तक लगातार उस काम को कीजिए। 5 महीने तक जैसे ही काम करेंगे सफलता आपके पास में आना प्रारंभ हो जाएगी। और किसी भी काम में अगर 5 साल आपने लगा दिए तो वो काम आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई करने वाला नहीं होगा। उस काम के आप विशेषज्ञ बन जाएंगे। 5 दिन से शुरू कीजिए, 5 महीने तक अपना पेशेंस बना करके रखिए, और 5 साल तक अगर आपने अपने जीवन के 5 साल किसी काम में लगा दिए तो वो लक्ष्य आपके कदमों के ऊपर पड़ा होगा और आपसे विशेष इस धरती के अंदर कोई नहीं होगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।